हेलो दोस्तों, वेलकम टू लीगल खबरी। और आज की वीडियो होने वाली है विकास दुबे एनकाउंटर के रिगार्डिंग। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये जो एनकाउंटर्स किए जा रहे हैं पुलिस के द्वारा ये बिल्कुल ठीक है यार, तो आप बहुत भोले हैं, आपको कोई बहका रहा है और आपको अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए इसके रिगार्डिंग। क्योंकि हम सबको पता है कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा हमारे लिए कुछ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। तो इस वीडियो में बने रहें, मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा और आपके डाउट्स भी क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है विकास दुबे यूपी का एक गैंगस्टर था जिसने 8 पुलिस वालों को यूपी के अंदर मरवा दिया था। उसी के बाद से वो फरार था। उसने अपने आप को सरेंडर किया उज्जैन मंदिर के अंदर, वहाँ से उसको अरेस्ट करके ले जाया गया और उसकी कस्टडी में डेथ हो गई। तो इसके 2 मेन पॉइंट्स निकल के आते हैं। सबसे पहला तो ये बिजनेस ऑफ एनकाउंटर चल रहा है। पुलिस जो ये किलिंग कर रही है सस्पेक्ट्स की कस्टडी के अंदर और बाद में ये जताती है कि वो भागने की कोशिश कर रहा था, इसलिए हमने उसको शूट कर दिया। पहला पॉइंट तो इसमें ये निकल कर आता है। और सेकंड पॉइंट इसमें ये निकल के आता है, विकास दुबे एक गैंगस्टर था, उसके पास बहुत सी ऐसी बातें थी जो लॉ एंड ऑर्डर को अस्त व्यस्त कर सकता था। और साथ ही साथ जो नेक्सस था पॉलिटिशियन और गैंगस्टर्स के बीच, यानी कि जो संबंध थे उनके बीच के, वो भी उजागर हो सकते थे। दोस्तों, जो इश्यूज़ के बारे में मैंने आपको बताया, साथ ही साथ प्रॉब्लम एंड सो कॉल्ड एनकाउंटर किलिंग्स को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी हो गया है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो बिलीव करता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और साथ ही साथ उसके प्रिंसिपल्स के अंदर, वो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेगा इस तरह की किलिंग्स को पुलिस के द्वारा। क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है एक तरह का प्रोसेस। उस प्रोसेस में ये बताया गया है कि सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है और कोई भी व्यक्ति प्रूवन गिल्टी नहीं होगा जब तक उसका अपराध साबित नहीं हो जाता। अगर हमें यही मानना है कि हम ऐसे ही किसी को मार देते हैं, पुलिस के द्वारा मरवा देते हैं, तो हमने कसाब को क्यों इतना ट्रायल फेस करने दिया? हमने क्यों उसको इतने साल तक केस की कार्रवाई में फंसाए रखा? हमें उसको पहले ही मार देना चाहिए था, केस वहीं ख़त्म हो जाता, अगर आपकी सोच ये है तो। और क्यों हमने जुडिशरी को एक मेन पिलर बनाया हुआ है, हमने क्यों उसको मेन पिलर से नहीं हटा दिया? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि किसी को भी एक ट्रायल फेस करके गुजरना होगा उसकी गिल्टी तक। और विकास दुबे जो था एक सस्पेक्ट था जिसके पॉलिटिकल लिंक्स थे, वो बिल्कुल हमें वाइटल इन्फॉर्मेशन दे सकता था और वो उस नेक्सस को भी उजागर कर सकता है जो पॉलिटिशियंस और गैंगस्टर के बीच में चलता हुआ आ रहा है। तो दोस्तों, प्रॉब्लम इस तरह से है, जो वास्ट मेजोरिटी ऑफ मिडिल क्लास इंडियंस है वो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं इस तरह की किलिंग और एनकाउंटर्स को, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी आंखों को बंद किया हुआ है। जो हमारी पॉपुलैरिटी ऑफ एनकाउंटर है वो फोकस्ड है हमारे लीगल सिस्टम की इनएडुकेसी पे। तो हमारे जो विटनेसेस हैं वो बिल्कुल भी प्रोटेक्ट नहीं करे जाते हैं पुलिस के द्वारा, क्योंकि हमारे जो केसेस हैं वो बिल्कुल रिलाय होते हैं विटनेसेस के ऊपर और पुलिस उनको प्रोटेक्ट करने में नाकाम होती है। जब तक ट्रायल का वक्त आता है उनको या तो हॉस्टाइल कर दिया जाता है या तो फिर वो किसी क्रिमिनल के दबाव में कहीं चले जाते हैं। दूसरे देशों में जुडिशियल सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए बहुत सा काम किया जा रहा है, लेकिन हमारे देश में जुडिशियल सिस्टम को बाईपास करके पूरी तरह से पुलिस को पूरी पावर दी जा रही है कि आप खुद ही जज बन जाए, ज्यूरी बन जाए और एग्जीक्यूशनर बन जाए। ये बिल्कुल गलत है, ये हमारे देश के बिल्कुल विपरीत है। और साथ ही साथ जो ये एनकाउंटर्स के सपोर्ट करने वालों का ग्रुप का ग्राफ बहुत ही बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमारे सोशल मीडिया और हमारे न्यूज़ ने इसको बहुत हाइप दे दिया, वो इसको बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहे हैं। इसकी वजह से बहुत से लोग अपने मन में मान बैठे हैं कि ये बिल्कुल ठीक है और ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। विकास दुबे जिसका पुलिस कस्टडी में मर्डर कर दिया गया, वो अपने आप ही साबित करता है कि इस स्टोरी में कुछ ना कुछ तो झोल है। क्योंकि जब उसने अपने आप को सरेंडर किया वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था कि मैं वही विकास दुबे हूँ जिसने 8 पुलिस वालों को मार दिया। और उसको ये बात पता थी कि मेरे साथ ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि मेरे ऊपर से पुलिस का और पॉलिटिशियंस का संरक्षण हट चुका है। और उसी के बाद एमपी पुलिस ने यूपी पुलिस को उसको हैंडओवर कर दिया गया। उसके बाद यूपी पुलिस ने ये बोला कि वो भागने की कोशिश कर रहा था, इसलिए हमने उसको शूट कर दिया। अगर आप कस्टोडियल डेथ के केसेस पढ़ेंगे तो आप सिमिलर स्टोरी पढ़ेंगे, हर एक में पुलिस हर बारी एक ही जवाब देती है। और विकास दुबे को ये पता था
कि पॉलिटिशियंस का और पुलिस का संरक्षण हट चुका है और पुलिस वालों को भी पता था, पॉलिटिशियंस को भी पता था कि अब ये बहुत कुछ हमारे खिलाफ बोल सकता है और लोगों को हमारे खिलाफ पता लग सकता है, क्योंकि विकास दुबे मायावती के राज में था, वो अखिलेश के राज में था और वो योगी के राज में था, उसके ऊपर बहुत सारे केसेस चल रहे थे। तो वो बाहर क्यों था? दोस्तों, ये जो गवर्नमेंट्स हैं ये तभी ऐसा एक्शन लेती हैं जब इस तरह की हाइप बन जाती है और इनकी पोल खुलने वाली होती है। क्यों पहले की गवर्नमेंट ने एक्शन नहीं लिया? क्यों इस गवर्नमेंट ने एक्शन नहीं लिया? क्योंकि उसको संरक्षण था, इन्हीं का ही संरक्षण था, और जब इन पे बन आई तो उसके साथ ऐसा करवा दिया गया। दोस्तों, अगर मैंने आपका थोड़ा बहुत डाउट क्लियर किया तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरी इंस्टा आईडी नीचे आ रही होगी, मुझे वहाँ भी फॉलो करें और कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।